तो माँ लक्ष्मी जी को वचन व्रत बना करके अपने घर में बिठा लिया पितामह कि यदि यही दशा रही नाथ तो रचना कैसे हो पाएगी। यदि पालनहार हुए पंडित तो सृष्टि कैसे चल पाएगी। यदि पालनहार हुए पंडित सृष्टि कैसे चल पाएगी। हे पितामह, अगर भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी उसके घर में वचन व्रत बन करके बैठेंगे तो ये सृष्टि का कारभार कौन देखेगा, कौन देखेगा। इसलिए दया करिए भगवान, जीते जी इंद्र मर रहा है, जीते जी इंद्र मर रहा है। असुरों का देखो वैभव प्रताप दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। असुरों का वैभव प्रताप दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। पितामह, अगर यही हाल हुआ तब तो यहाँ राक्षसों का राज हो जाएगा, राक्षसों का राज। क्या कहा? इसलिए दया करिए, दया करिए। हाँ पितामह, ये देवराज इंद्र उस जालंधर के अत्याचार से घबराए हैं, इसलिए पितामह चल करके स्वयं उस जालंधर का संहार करें। नारद, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ और हरि विष्णु तो सृष्टि के पालनकार हैं। वो भी वचन विरुद्ध बन करके सम्राट जालंधर के महलों में बैठे हैं। मैं सम्राट जालंधर से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? पितामह, वो जालंधर बहुत बल वाला है, उससे देवराज इंद्र विजय नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप ही कोई उपाय करिए। नारद, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, जालंधर से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। जब भगवान विष्णु बंदी बन करके बैठे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिर देवराज इंद्र के प्राणों की रक्षा कैसे हो? पुत्र नारद, हम तुम्हें बतलाते हैं कि बेटा नारद यदि पूछ रहे जालंधर अति बलवाला है। कि बेटा नारद यदि पूछ रहे जालंधर अति बलवाला है और मृत्यु किसी के हाथों कोई न मारने वाला है। और मृत्यु किसी के हाथों कोई न मारने वाला है। हे पुत्र नारद, संसार के मध्य तीनों लोकों में सम्राट जालंधर को कोई मारने वाला नहीं है, क्योंकि उतना बलशाली है, बल वाला है। अगर उसकी मृत्यु हो सकती है तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ के हाथों से है। जालंधर का संहार भगवान भोलेनाथ के हाथ लिखा है। हाँ, लेकिन पितामह, वो जालंधर तो भगवान शिव का अंश है, वो तो उसका संहार करेंगे नहीं, इसलिए आप ही कोई उपाय करें। नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, ऐसी कोई रणनीति बनाओ जाकि जालंधर का वध हो चुके, नहीं तो देवताओं पर इसी प्रकार से अत्याचार होता रहेगा। पितामह, अगर आपका आदेश है तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ऐसी रणनीति करूंगा जिसके द्वारा स्वयं जालंधर का संहार हो। इस समस्त पिताओं को लेकर के
शीघ्र कैलाश पर्वत पे पहुंचे। ठीक है पितामह, मेरा प्रणाम स्वीकार। सदैव प्रसन्न रहो। देवराज इंद्र, देवर्ष तुम चिंता ना करो कि हे देवराज चिंता न करो, मैं शिव से तुम्हें मिलाता हूँ। हे देवराज चिंता न करो, मैं शिव से तुम्हें मिलाता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। उनके हाथों से मृत्यु लिखी तो उनसे नाश कराता हूँ। पितामह ने कहा है उस जालंधर का संहार भगवान भोलेनाथ के हाथ लिखा है, तो चलो सभी देवता लोग चलो हमारे साथ। मैं तुम्हें कैलाश पर्वत ले चल रहा हूँ और भगवान भोलेनाथ के द्वारा तुम्हारी रक्षा व सहायता करवाता हूँ। चलो देवर्ष नारद, शीघ्र चलो देवर्ष। चलो। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, देवराज इंद्र इनके देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हो। ऐसा कौन सा संकट आया है जो देवराज इंद्र और उनके देवता घबराए हुए हैं? भगवान, कैलाश पर्वत आने का कारण है जालंधर के अत्याचार से देवराज इंद्र ये देवता लोग अति घबराए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में इन्हें लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम ये भगवान विष्णु के पास गए थे अपनी रक्षा व सहायता के लिए। भगवान विष्णु स्वयं इनकी रक्षा व सहायता करने के लिए उस जालंधर से युद्ध करने के लिए गए, वो भी रण के मध्य परास्त हो गए। उस जालंधर ने उन्हें वचनबद्ध कर लिया है, स्वयं जालंधर के ही घर में रह रहे हैं। और उसके बाद मैं पितामह के पास गया, पितामह ने कहा है उस जालंधर का संहार आपके ही हाथ लिखा है, इसलिए भगवान अशीघ्र चल करके उसका संहार करिए। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, कैसे व्यंग्य वचनों को हमारे पास आप इन देवताओं को लेकर के आए हो? जालंधर का संहार मैं करूं? हाँ भगवान, अशीघ्र चलो, चल करके उसका संहार करो जिसके द्वारा इन देवताओं का कल्याण हो। नहीं देव ऋषि नारद, जालंधर का संहार मैं नहीं कर सकता हूँ। आखिर जालंधर का संहार कैसे होगा? देव ऋषि नारद, कि यह जलंधर पुत्र हमारा जलंधर पुत्र हमारा कैसे करबो पुत्र संहार।
संसार के मध्य ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने हाथों के द्वारा अपने पुत्र का संहार करेगा। देवऋषि नारद, मैं जालंधर का संहार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जिन पगों से देवराज इंद्र के देवतागण आए हैं, जाओ इनको उन्हीं पगों से लेकर के चले जाओ। जालंधर का संहार मैं नहीं कर सकता। भगवान, अगर जालंधर का संहार नहीं करोगे तो जालंधर का अत्याचार और बढ़ जाएगा, इसलिए भगवान अशीघ्र उसका संहार करो। यद पितामह ने बतलाया है कि जालंधर का संहार हमारे हाथों से लिखा है, तो हे देवऋषि नारद, कि मन चाहा कब होत है, हरि चाहा सो होए, देवन हित सुत बध करो, मेट सके ना। हमारी इच्छा तो है कि मैं अपने पुत्र का संहार अपने हाथों से नहीं करूं। यह पितामह की लेखनी है कि जालंधर का संहार मेरे हाथों से होगा तो अवश्य होगा, लेकिन देवऋषि नारद, जो भूल जालंधर ने भगवान विष्णु के साथ में किया है, उनको वचनबद्ध कर रखा है, अपने महलों में ठहराया है। यदि कहीं वही भूल उसने मेरे साथ में किया, वो कैलाश पर्वत पर आया और मुझसे युद्ध की मांग किया, तब तो उस जालंधर का अंतिम समय होगा। हे भगवान, वो जालंधर इतना अत्याचार कर चुका है और वो आपसे रण की अवश्य मांग करेगा। जिस समय रण की मांग करे, अशीघ्र उसका संहार कर देना। देवऋषि नारद, जब जालंधर मुझसे रण की मांग करेगा, तब तो उसकी मृत्यु निश्चय है, इसलिए जाओ इन देवताओं को लेकर के कैलाश पर्वत से चले जाओ। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण। देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, तुम चिंता ना करो, तुम इसी प्रकार से भ्रमण करते रहो, मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय सोच रहा हूँ। जो आज्ञा हो भगवान, हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे। मेरा प्रणाम सदा सुखी रहो। ये क्या, जालंधर ने तो ऐसा अत्याचार कर रखा है, अब मुझे चल करके जालंधर की मति को भंग करना है। किसर नारायण 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 नारायण। देवर्ष के चरण कमलों में हे जालंधर का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो। हे मुनिराज, आज मेरे दरबार मध्य आने का क्या कारण है कि कई कारण आगमन तुम्हारा,
आज मेरे महलों में किस कारण आपका आगमन हुआ है? सम्राट जालंधर, तुम्हारे महलों में आने का कारण है क्या कारण है? कि हे राजन होवे चिरंजीव लेके रहस्य एक आया हूँ। हे राजन होवे चिरंजीव लेके रहस्य एक आया हूँ। जब पहुँच गया सू शंकर धिंग, कुछ वही रहस्य मैं पाया हूँ। जब पहुँच गया सू शंकर धिंग, कुछ वही रहस्य मैं पाया हूँ। इधर से मैं विचरण करता हुआ जा रहा था। जब मैं कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो वहीं पर मैंने कुछ रहस्य पाए हैं। जिस समय मैं वो रहस्य प्रकट करूंगा तुम खुशी से झूम उठोगे। देवर्ष, आखिरो कैसा रहस्य है? वो जानते हो कैसा रहस्य है? वो रहस्य कैलाश पर्वत का है कि तहा करत त्रिपुरारी बिहार। तहा करत त्रिपुरारी बिहार। शीश जटा और सिर नरहारा। शीश जटा और सिर नरहारा। ये रहस्य कैलाश पर्वत का है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विहार करते हैं। उनका वेशभूषा तो मानो सा लगता है लेकिन वो अघोरी दिखाई पड़ते हैं। नारायण नारायण। और उनमें एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? कि नगन अमंगल रूप विशेषी। नगन अमंगल रूप विशेषी। कहा नारी एक सुंदर देखी। कहा नारी एक सुंदर देखी। भगवान भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर नारी देखा है, हम उसकी क्या प्रशंसा करें। अगर वो देवी कहीं तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। कि जही के घर ऐसी प्रिय होई। जही के घर ऐसी प्रिय होई। कहीं समान जग में नहीं कोई। भगवान भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर देवी है, कहीं वो तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। नारायण नारायण। लेकिन वो देवी ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। क्या कहा देवर्ष? भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर देवी है, जिसके पास वो देवी होगी उसके समान
कोई नहीं, वो अमरत्व को प्राप्त होगा। हाँ सम्राट जालंधर, लेकिन हमसे क्या मतलब देवर्ष? क्यों नहीं मतलब? अगर वो देवी कहीं तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन वो देवी ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती